हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस समय पूरी दुनिया जो है वो डरी हुई है। उसका मेन रीजन है पुतिन। क्योंकि पुतिन ने इस समय ऑर्डर दे दिया है न्यूक्लियर मिलिट्री ट्रेन के लिए। इस वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। क्योंकि इस समय यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो न्यूक्लियर जोन में जा चुका है और इस वजह से पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इस टॉपिक पे है। आप चाहे कोई भी आर्टिकल देख लीजिए, वो इस समय इसी के रिलेटेड लिखा गया है। ये एक आर्टिकल है, इसमें साफ लिखा हुआ है रशियन न्यूक्लियर मिलिट्री ट्रेन इज सीन ऑन द मूव। तो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। जहां तक स्काई न्यूज ने वार्न भी कर दिया है यूक्रेन को कि यूक्रेन को इससे कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रेन जो है वो एक्टिव कर दी है पुतिन के द्वारा। लेकिन अभी आप एक आर्टिकल देख लें कि रशियन न्यूक्लियर जो सबमरीन थी वो आर्कटिक रीजन में थी, लेकिन इस समय वो उस जगह से गायब हो चुकी है और ये पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि ये जो सबमरीन है वो आर्कटिक रीजन से ब्लैक सी में आ चुकी है, क्योंकि ब्लैक सी जो है वो यूक्रेन के पास पड़ता है और इस समय जो पुतिन है वो न्यूक्लियर वार करना चाहते हैं यूक्रेन पर। इस वजह से पूरी दुनिया में ये कंसर्न का विषय बना हुआ है। लेकिन पुतिन ने अभी इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने लेकिन ये भी कहा है कि जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियर वार करने से पीछे नहीं हटेंगे। जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी साफ हिदायत दी है कि रशिया का जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको सीरियस लेना चाहिए पूरी दुनिया को, क्योंकि ये केवल एक रीजन के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। क्योंकि पूरी दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है वो एक दूसरे देशों से कनेक्ट है और ये यदि एक वार हो जाती है तो इससे पूरी दुनिया को इफेक्ट होगा। जहां तक यदि हम इंडिया की बात करें तो इससे इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होगा। इसलिए पूरी दुनिया में ये कंसर्न का विषय बना हुआ है। इसलिए एलोन मस्क, आप सभी लोग जानते होंगे उनको, उन्होंने ट्वीट में एक पीस प्लान तैयार किया है जिससे ये वार जो है वो एंड हो सकती है। ये एलोन मस्क का ट्वीट है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि रशिया और यूक्रेन यदि ये 4 पॉइंटों को मान लेते हैं तो ये वार एंड हो सकती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये 4 पॉइंट क्या है। इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि रशिया ने जो यूक्रेन से 4 हिस्सों को कैप्चर किया था और उस पर रेफरेंडम करा लिया था तो वो अमान्य हो और साथ में यूएन के द्वारा एक रेफरेंडम कराया जाए और वहां के लोगों से पूछा जाए कि वो किस देश में रहना चाहते हैं। यदि वो रशिया की साइड रहना चाहते हैं तो वो रशिया का पार्ट बना लिया जाए उस जगह को, और यदि ये कहते हैं कि वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं तो उसको यूक्रेन का पार्ट बना लिया जाए। और साथ में दूसरे ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि जो क्रीमिया है वो हमेशा से ही रशिया का पार्ट रहा है, इसलिए क्रीमिया को वाटर सप्लाई के लिए एश्योर किया जाए। और साथ में यह भी कहा गया है इससे यूक्रेन और रशिया दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं। जहां तक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने इस ट्वीट की बहुत ही ज्यादा निंदा की है और साथ में यह भी कह दिया है कि वो लोग कौन से लोग हैं जो लोग यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और कौन लोग हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं। इसलिए एलोन मस्क की जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ही कम लोगों ने सपोर्ट किया है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी चाहता है कि ये जो युद्ध है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। उसका मेन रीजन है कि इससे इंडिया को बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन आ रही है, आप देख रहे हो कि डॉलर की जो प्राइस है वो तेजी से हाइक कर रहे हैं और जो इंडियन करेंसी है वो नीचे गिर रही है। इंडिया जो है उसको स्टेबल करने के लिए जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसको भी कम कर रहा है। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न का विषय है। इसलिए पीएम मोदी ने जेलेंस्की को ऑफर भी दिया है कि वो एक मीडिएटर का रूप ले सकता है और साथ में पुतिन और जेलेंस्की की बात करा सकता है और इस युद्ध को खत्म कर सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने इससे साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि जेलेंस्की ये चाहता है कि ये युद्ध जारी रहे और यूक्रेन के वो हिस्से जो रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं उनको भी अपने पास पाना चाहता है। जहां तक जेलेंस्की ये भी चाहते हैं कि 2003 में जो क्रीमिया कैप्चर किया था रशिया ने उसको भी वो लेना चाहते हैं। तो इससे तो यही लग रहा है कि ये युद्ध का अंत नहीं दिख रहा है। इसलिए पुतिन जो है वो न्यूक्लियर वार की तरफ जा रहे हैं और जो न्यूक्लियर ट्रेन है उसको अप्रूवल दे चुके हैं। यदि हम पुतिन की बात करें तो पुतिन भी चाहते हैं कि ये वार जल्दी खत्म हो। वो ये चाहते हैं कि हम जो हिस्सा ले चुके हैं उसको आप भूल जाओ और साथ में इस युद्ध का अंत कर दो और दोनों लोग आराम से पीस के साथ रह सकते हैं। लेकिन जो जेलेंस्की हैं वो इस सब में राजी नहीं है। इसलिए पुतिन जो है वो न्यूक्लियर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, क्योंकि ये वार जो है वो जल्दी खत्म करना चाहते हैं।
आपको पता ही होगा कि रसिया ने जो 4 हिस्से हैं वो अपने में मिला लिए हैं एक रेफरेंडम करा के। और इससे क्या है कि यदि यूक्रेन अब हमला करता है रसिया पे या फिर इन 4 हिस्से पे, तो वो पूरे रसिया पे हमला माना जाएगा और रसिया अपने न्यूक्लियर जो वार हेड है वो यूक्रेन पे छोड़ सकता है। इसलिए ये समय जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। इसलिए वेस्टर्न मीडिया जो है वो ये सोच रही है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो ब्लैक सी में हो सकती है और यहाँ पे रसिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और इससे बहुत ही ज़्यादा सुनामी आ सकती है और पूरा यूक्रेन जो है वो सुनामी से तबाह हो सकता है। लेकिन रसिया ने अभी केवल न्यूक्लियर ट्रेन को ही एक्टिव किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर ट्रेन मतलब कोई ऐसी ट्रेन होगी जिसमें न्यूक्लियर वार हेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर ट्रेन का मतलब है कि जब न्यूक्लियर वार स्टार्ट होगी तो वहां पे कैसे फाइट करना है, वहां पे कौन से इक्विपमेंट पहनना है, उन सब की तैयारी इस समय रसिया में चल रही है। यदि हम अभी देखें तो रसिया इतना अग्रेसिव नहीं दिखा रहा है, इसलिए नाटो ने वार्न किया है यदि यूक्रेन के युद्ध में रसिया ने हजमत सूट की भी अप्रूवल दे दी तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का विषय हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हजमत सूट क्या है। हजमत सूट एक तरीके का सूट होता है जो न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ने के लिए काम आता है। इससे ये साफ कंसर्न दिखते हैं कि पुतिन जो है केमिकल वेपन जो है वो यूज कर सकता है। और साथ में नाटो का एक और कंसर्न है कि रसिया जो है पहली बार पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो यूज कर सकता है इस वार में। ये जो टॉर्पीडो है वो न्यूक्लियर कैपेबल है। यदि हम रसिया के पोसाइडन की बात करें तो ये 150 गुना स्ट्रॉन्गर है हिरोशिमा में जो बम गिरा था उससे। आपको पता है हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसने कितनी ज्यादा तबाही की थी, तो आप समझ सकते हो कि ये 150 गुना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पूरे जो रीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 8300 किलोमीटर है, मतलब 8300 किलोमीटर की रेंज में कोई भी चीज होगी उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इस समय जो है वो रसिया और यूक्रेन का जो वार है पूरी दुनिया के लिए कंसर्न का विषय बना हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।